जिस तरह कूर्म अवतार पूरी दुनिया का भार अपनी पीठ पर उठाते हैं, उसी तरह ईशान और अन्नी साझा सपनों का बोझ उठाते हैं। हम इसे भाईचारा और निर्माण का स्तर मान सकते हैं, चाहे वह ईशान की अपने दोस्तों के प्रति गहरी सुरक्षात्मक भावना हो या समूह में अपनी जगह बनाने के लिए युवा अन्नी का संघर्ष। यह चरण एक आधार तैयार करने के बारे में है। कूर्म अवतार स्वयं संघर्ष में भाग नहीं लेते, वे केवल उस भारी वजन को थामे रखते हैं ताकि सृजन की प्रक्रिया पूरी हो सके। ईशान अपने दोस्तों की तिकड़ी का शाब्दिक और वैचारिक केंद्र है, जहां ओमी राजनीति की ओर खिंचता है और गोविंद व्यापार की ओर। वही ईशान युवा क्रिकेटर अली के लिए एक स्तंभ है। वह गरीबी, तिरस्कार और सामाजिक तनाव के दबाव को सहता है ताकि अली की प्रतिभा कुचली न जाए। वह स्थिर जमीन है जिस पर भविष्य का निर्माण होता है। कूर्म अवतार की पहचान उनका वह कवच है जिसे कोई भी शस्त्र भेद नहीं सकता। यह परम सहन शक्ति का प्रतीक है। ईशान के पास एक जिद्दी और कभी न टूटने वाली भावना है। चाहे उसे अकादमी से निकाला जाए या दंगों के गुस्से का सामना करना पड़े, उसकी मान्यता और विश्वास ही उसका कवच है। वह दुनिया के प्रहार खुद पर झेलता है ताकि बीज अगली पीढ़ी सुरक्षित रहे। वह आत्मा के उस चरण को दर्शाता है जहां वो सीखती है कि शक्ति ही त्याग है। कूर्म अवतार का लक्ष्य गहराई में छिपे खजानों को बाहर लाना था। ईशान की पूरी यात्रा एक मंथन की तरह है। वह अली को आगे बढ़ने के लिए प्रेरित करता है, अपनी दोस्ती के आपसी टकरावों को झेलता है और अंततः अमृत निकालता है, जो कि मैदान पर अली का वह ऐतिहासिक प्रदर्शन है। ईशान ये साबित करता है कि महानता को उभरने के लिए किसी को अडिग आधार बनने के लिए तैयार रहना होगा। जहां ईशान ने एक कवच की तरह शारीरिक त्याग को दर्शाया, वहीं छिछोरे का युवा अन्नी उस मानसिक और भावनात्मक नींव को दर्शाता है जो एक हारे हुए लूजर को विजेता विनर बनाने के लिए जरूरी है। कछुआ खुद समुद्र का मंथन नहीं करता, बल्कि वह एक ऐसी स्थिर सतह प्रदान करता है जिससे मंथन की प्रक्रिया मुमकिन हो पाती है। H4 हॉस्टल हारे हुए लड़कों का एक उथल पुथल भरा समंदर है। अन्नी इस उथल पुथल को स्थिरता देता है। वह केवल जीसी में भाग नहीं लेता, बल्कि वह आधार बनता है जिस पर उसके दोस्त अपने आत्म सम्मान का निर्माण करते हैं। वह रणनीति, अनुशासन और वह भावनात्मक कवच प्रदान करता है जो समूह को उनकी असफलताओं को एक सुनहरी याद में बदलने की ताकत देता है। कूर्म अवतार की विशेषता है अपने कवच के भीतर सिमट जाने की क्षमता, जो पूरे पर्वत का भार सह सकता है। अन्नी पर प्रतिद्वंद्वी H3 हॉस्टल द्वारा दिए गए लूजर टैग का भारी दबाव है। मजाक के नीचे टूटने के बजाय वह सहनशीलता का एक मजबूत कवच विकसित करता है। वह दबाव और हार को खुद में सोख लेता है और अपनी इस सोच पर अडिग रहता है कि परिणाम से कहीं ज्यादा महत्वपूर्ण प्रयास है। जब हर कोई हार मान लेना चाहता है, तब वह एक स्थिर केंद्र बनकर खड़ा रहता है। कूर्म चरण का लक्ष्य गहराई से छिपे खजानों को वापस लाना है। अपनी जिद्दी जिद के जरिए अन्नी अपने दोस्तों के भीतर छिपी हुई क्षमताओं का मंथन करता है। वह केवल ट्रॉफी नहीं चाहता, वह आत्मसम्मान का अमृत चाहता है। वह यह साबित करता है कि भले ही पहाड़ चुनौती कितना भी भारी क्यों न हो, जब तक नींव आत्मा मजबूत है, सफलता का खजाना जरूर बाहर आएगा। सुशांत कहते हैं, सबसे अच्छी बात यह है कि परिस्थितियों को स्वीकार करें, उन्हें व्यक्तिगत रूप से न लें, उनका सामना करें, शिकायत करना बंद करें और अपना सब कुछ झोंक दें। अपनी क्षमताओं के महासागर का मंथन करने के लिए आपको सबसे पहले एक ऐसा आधार खोजना होगा जो डगमगाए नहीं। स्थिरता का अर्थ गति का अभाव नहीं है, बल्कि यह उस भार को थामे रखने की शक्ति है जब आपके ऊपर द्वंद्व का तूफान गरज रहा हो।